नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ फूल बरसा रहे हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर कांवड़ियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया फूल बरसा रहे हैं। इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को समस्या नहीं है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन उन कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं जो भोलेनाथ की तस्वीर लेकर नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो जो जल भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है वो लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लेकर आगे चल रहे हैं। अब ये बैनर क्या सत्ता के द्वारा प्रायोजित है, या फिर जिस तरह से लोगों को कांवड़ यात्रा में शामिल किया गया है वो लोग ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, या फिर अपनी देशभक्ति दिखाने में लगे हुए हैं आस्था से ज्यादा, उसका सवाल है। इस पर बात करेंगे। प्रधान संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लेकर कांवड़ यात्रा हो रही है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ फूल बरसा रहे हैं। मतलब इस तस्वीर को किस तरह से देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता था और प्रधानमंत्री को लगता था कि ऑपरेशन सिंदूर जब होगा तो पूरे देश में 2019 की तरह हमारी लहर आ जाएगी। आप ये पाकिस्तान के संग छोटा-मोटी झड़प होगी और पाकिस्तान कुछ कह नहीं पाएगा। लेकिन जब झड़प हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो कितना नाकारा हो चुका है। हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। चीन, रशिया सब सब पाकिस्तान के साथ थे। अमेरिका ने भी पूरा पाकिस्तान का साथ दिया। अचानक ऑपरेशन सिंदूर रोका जाता है। मैंने कुछ दिन पहले विदेश मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि एक जरा भी नुकसान नहीं हुआ भारत का, पाकिस्तान के हमने सब तबाह कर दिए। जब युद्ध हो रहा है हम तो चाहेंगे पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन हकीकत क्या है? इससे भी तो मुंह नहीं मोड़ सकते। कितने सारे निर्दोष नागरिक मारे गए, उसकी संख्या तो कई बार सामने आ चुकी है। हमारा नुकसान नहीं हुआ, विदेश मंत्री कह रहे हैं। तो जो ये दर्जनों लोग मर गए फायरिंग में, जिनके घर आज तक विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नहीं गए, तो क्या उनका उनका भारत से कोई वास्ता नहीं था? आप ये सिर्फ कह देंगे हमारा नुकसान नहीं हुआ, क्या चीजें, कीमती चीजें, यही नुकसान होता है? आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इतनी फजीहत वाला हो गया, विदेश में जगह जगह विदेशों में जाके भेजने पड़े। कांग्रेस से कहना पड़ा कि भाई हमारे देश का मामला है, और कांग्रेस ने ठीक काम भी किया कि सारे के सारे लोगों ने भारत की तारीफ ही करना भी चाहिए। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ गई? पूरी दुनिया में हम अलग थलग क्यों पड़ गए? मैं कह सकता हूं, मेरे एक आर्मी के बहुत करीबी दोस्त है, बड़ी पद पर, उन्होंने कहा कि सेना ने 25-30 साल में इतना इतना बुरा दृश्य कभी नहीं देखा था कि हमारी ये स्थिति हो गई जो हमने पाकिस्तान के साथ झड़प करी। अब ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए बताइए, कावड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, भगवान बाबा भोले की तस्वीर होनी चाहिए। आप कावड़ लेके निकल रहे हैं और उसमें भी राजनीति। ये तो बड़ा शर्मनाक सीन है। और आपने एक बात मुझसे कही कि योगी जी फूल बरसा रहे हैं। योगी जी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, एक बहुत बड़ी सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर है जिसकी पूरी दुनिया में नाम है, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो हो सकता है कावड़ यात्रा उनको दिल से छूती हो, इसलिए वो फूल बरसा रहे हैं। लेकिन ये जो फूल बरसाने का क्रम है, इस पे मुख्यमंत्री के कावड़ यात्रा पे जाने तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके होंगे। एक दिन में 1 करोड़ से कम खर्च नहीं होता। वो पैसा हमारे आपके टैक्स का है। वो हिंदुओं ने भी टैक्स दिया है, वो मुसलमानों ने भी दिया है, वो ईसाइयों ने भी दिया है, वो सरदारों ने भी दिया है। टैक्स के पैसे से आखिर किस खुशी में फूल बरसाए जा रहे हैं? रिटायर हो गए डीजीपी प्रशांत कुमार जी, मेरे भी दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। बेचारे जब डीजीपी थे, मैं फ़ोन करता था, कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाया, बात ना सुनी हो मेरी। लेकिन प्रशांत कुमार जी जब मेरठ में थे, पहली तस्वीर वो आई कि हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसा रहे हैं। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार हर नागरिक के लिए बनी होती है। क्या हज यात्रा पे जो लोग जाएँगे आप उन पे भी फूल बरसाएँगे? और क्यों तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा है उसका निजी मामला है, इसका सरकार से क्या लेना-देना? सरकारी टैक्स से क्या लेना-देना? आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है, इस समय देश की सबसे मालदार पार्टी बन गई है, हर जिले में बड़े-बढ़िया 5 स्टार ऑफिस बन गए हैं, उस कोष का पैसा खर्च कर लेते कांवड़ियों में। आज मुख्यमंत्री ऐलान करते कि भैया जो हेलीकॉप्टर मैं ले जा रहा हूँ, मैं उस हेलीकॉप्टर का भाड़ा मैं बीजेपी के फंड से करूँगा, सरकार के टैक्स के पैसे से नहीं। लेकिन मेरे और आपके टैक्स से कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि डीएम और एसपी, आईएएस और आईपीएस कांवड़ यात्रियों के पैर धो रहे थे। बरेली का एक ईमानदार एसएसपी था, उसने बवाल होते-होते बचा कांवड़ियों के द्वारा, तो उसने तलाशी ली तो पिस्टल और रिवॉल्वर मिल गई उस कांवड़ यात्री पे।
कल मुख्यमंत्री बड़े गुस्से में थे कि कह रहे थे कावड़ के लोगों को उत्पादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, बड़ा खराब है। हम सबको नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या इसमें ऐसी भी है जो श्रद्धालु हैं। मेरे ऑफिस का एक लड़का था दीपेंद्र, पिछले कुछ सालों से नहीं गया, वरना पहले वो भी कावड़ लेके जाता था, अपनी अपनी आस्था की बात है। लेकिन ये बात भी 100% सत्य है कि हर कावड़ यात्री इतना पवित्र नहीं होता। कुछ कावड़ के यात्रियों को नशा करते हुए लोगों ने देखा है। सीआरपीएफ के जवान की पिटाई हो गई, गाड़ियां तोड़ देना, सिपाहियों की, सीआरपीएफ के लोगों की पिटाई कर देना, आम आदमी को पीट देना, क्या ये संतों की या जो भक्त है उनकी परिभाषा होती है? इस देश में एक नई किस्म के भक्त पैदा हो गए, हिंसक भक्त हो गए, जिनके दिमाग में शायद गोबर भर गया है। उनको लगता है कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उसे गाली दे दो, उसे पीट दो, उसे मार दो। एक नई संस्कृति देश में पैदा हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ जी अपने मकसद में कामयाब हैं, क्योंकि दिल्ली गए थे और तब चर्चा हो रही थी कहीं योगी जी की कुर्सी तो खतरे में नहीं है। उसके बाद योगी जी ने तय कर लिया कि मैं हिंदुत्व का इतना बड़ा नायक बन जाऊंगा कि मोदी और शाह को 7 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हटाने की सोचने के लिए, क्योंकि हिंदुत्व का मैं नायक हूं। तो योगी जी अपनी जगह सही कर रहे हैं, सही राजनीति के मामले में सही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं कि सरकार के टैक्स का पैसा आपको इसलिए नहीं होता कि आप कावड़ियों पे फूल बरसाएं। ये आपका उनका निजी मामला है, आपका निजी मामला है, टैक्स पैसे क्यों दे? तो मेरे ख्याल से योगी जी हिंदुत्व के नायक बनने की दिशा में हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितना बड़ा वो हिंदुत्व का ब्रांड अपने आप को खड़ा कर देंगे, उतना ही मोदी और शाह की जो रणनीति है वो फेल होती चली जाएगी, योगी बड़ा चेहरा बनते चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारा क्रम है वो इसी राजनीति की दिशा में है। तो कावड़ यात्री अगर ऑपरेशन सिंदूर का फोटो लेके चल रहे हैं बाबा भोले की जगह, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी भक्ति है, कौन सा समय है। अरे आप भगवान भोले की यात्रा में जा रहे हो, आप, मैं भी पूजा पाठ करके आया हूँ, शिव जी को याद करके आया हूँ। तो अगर आप जो है आप इस तरह के भाव से जा रहे हो, तो मन में यही भाव होना चाहिए ना आपका। इस तरह अगर हिंसक भाव होगा हिमांशु, तो मेरे को लगता है ये बहुत खराब है, बहुत गलत है। ये बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए हिमांशु। अच्छा सर, सवाल डिस्क्रिमिनेशन का है दरअसल कि सीएम योगी आदित्यनाथ फूल बरसा रहे हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, इस देश के मतलब टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन चलिए भक्ति पर लुटाया जा रहा है किसी एक वर्ग की, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं। लेकिन दूसरे की भक्ति पर सवाल, दूसरों को आप बताएंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनको डंडे मारो, इनको लाठियां मारो। हम दिल्ली में देख रहे हैं जैन मंदिर तोड़े दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। योगी जी दूसरी तरफ फूल बरसा रहे हैं, और ये जो पक्षपाती रवैया है इस पर सवाल है। और ये पक्षपात अगर सरकार करेगी तो फिर तो कहीं से लोकतंत्र ये जिंदा नहीं रहेगा। 400 पार हो जाइए चाहे 500 पार हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि जब सरकार एक पक्ष बन जाती है, खुद लोकतंत्र की हत्या करने पे तुल जाती है, तो शायद किसी का भला नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो हर बार पूछता हूँ लोगों से सवाल, चाहे वो भक्त हो, उनसे भी पूछता हूँ। मेरी सोसाइटी में मेरे 1-2 मित्र हैं जो उनको 2014 में भगवान विष्णु नजर आते थे प्रधानमंत्री में। मैं उनसे पूछता है हिमांशु कि दिल पे हाथ रख के बताओ कि 11 सालों में तुम खुश हो, तुम्हारा कारोबार बढ़ गया, तुम्हारे जीवन में शांति आ गई। मुझे वो आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि 2011 के बाद मैं खुश हूँ। दिमाग में एक अलग किस्म की उत्तेजना पैदा कर दी है इस तंत्र ने, सरकार ने। हर व्यक्ति गुस्से में नजर आता है, मुस्कुराना भूल गए हैं लोग, एक दूसरे के प्रति हिंसक भाव होते हैं। मैंने एक ट्विटर पे लिखा जो अब एक्स हो गया है, कि उसको मैं देखता हूँ तो केवल केवल उसमें एक दूसरे के प्रति नफरत आती है। कहीं कविताएं नहीं होती, कहीं फूलों की बातें नहीं होती, हर जगह दिमाग में तनाव, माहौल तनाव में बन गया है। प्रधानमंत्री जी जब पाकिस्तान के संग झड़प हुई, सऊदी का दौरा लौट के आया, पहलगाम के आतंकियों के लिए कहा ऐसी सजा दूंगा कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी। आज कोई जिक्र ही नहीं कर रहा कि पहलगाम के आतंकवादी कहाँ चले गए, जो स्केच जारी किया वो गलत हो गया, सवाल नहीं हो रहा। एक ही धंधा है, एक ही राजनीति है, कोई कुछ कहे, कोई सवाल पूछे, बस कह दो हिंदू खतरे में है। अरविंद शर्मा ऊर्जा मंत्री एक जगह गए, लोगों ने कहा कि सिर्फ 4-5 घंटे लाइट आ रही है, जीना मुश्किल हो गया है। अरविंद शर्मा कहते जय श्री राम। मतलब चौहान को भी एक कॉपीराइट बना दिया है, कोई समस्या होगी, कोई बात होगी तो जय श्री राम। यानी आप कुछ भी मत करो, सरकार कुछ भी ना करे, सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि वो हिंदुओं के मन में ये भावना जगाए रहे कि अगर हम हैं तभी हिंदू सुरक्षित हैं। मुझसे एक जने ने कहा कि देख रहे हो सरकार आई तो हिंदू कितने सुरक्षित है। मैंने कहा 2011 से पहले हिंदू सुरक्षित नहीं थे। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सेना के तीनों सेना प्रमुख हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, लगभग सब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिंदू,
पुलिस के सारे बड़े अफसर हिंदू। उस जगह पे हिंदू खतरे में कब आ गया? तो ये हिंदुत्व की जो पताका फहराने की रणनीति है, हिंदुत्व की जो ब्रांड बनाने की रणनीति है, वो तभी पैदा होगी जब आप एक दूसरे समुदाय का डर दिखाएंगे। अब समस्या ये आई कि जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला था तो सर्वे हुआ कि अब जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे हम लोग। सर्वे में पता चला कि मुसलमानों की आबादी तो शायद कम हुई है, लेकिन दलितों की आबादी ज्यादा हो गई। और वो क्यों हुई है इसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ। जो तबका मुस्लिम कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास रोजगार नहीं था, एक टाइम में वो ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करता था कि थोड़े बड़े होंगे 7-8-10 साल 12 साल के, तो कुछ कमा के लाएंगे, इसलिए बच्चों की घर की आमदनी बढ़ जाएगी। 4 लोग 5 लोग भली 50 रुपए कमाए, 100 रुपए कमा कमा के लाएंगे। यही हालत दलितों की है इस देश में। दलित समुदाय नीचे और नीचे आता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई ये डर दिखाओ कि अगर हम नहीं हुए तो फिर मुसलमान देश बन जाएगा, मुसलमान शासक आ जाएंगे। इतने हिंसक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप आते हैं, इतने खराब खराब कमेंट आते हैं, ऐसा लगता है ये 20-25 करोड़ मुसलमान किसी दूसरे गिरह से आए हैं, एक गिरह के हैं ही नहीं। उनके प्रति नफरत दिखाना, उनके प्रति अभद्र टिप्पणी करना, उनके प्रति अश्लील बातें करना, मुझे लगता है कि सरकार का ये ब्रांड बन गया है कि तुम जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, जितना हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भरोगे, उतने तुम्हारे वोट बैंक सुरक्षित रहेंगे। अब देश के लोगों को समझना है कि ये 20-25 करोड़ मुसलमान एक दिन में तो ये अरब सागर में फेंक नहीं दिए जाएंगे, ये ना यही है। ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि पिछले लंबे समय से मुसलमानों ने जाल में आना बंद कर दिया है, फंसना बंद कर दिया है। ओबीसी टीम ने तक पाकिस्तान वाले मामले पे क्या बढ़िया भाषण दिया। तो अब मुसलमान इस फंदे में आते नहीं है। ये लोग बार बार भड़काएंगे कि मुसलमानों की तरफ से भी रिएक्शन आए। बस कुछ मुसलमान टोपी वाले जो हैं उनको पैसे देके टीवी चैनल पे बुला लिया जाता है कि अगर तुम आओ तो ये मुर्गे और बकरी की तरह लड़ाई होगी तो हमारा हिंदू वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन ये पूरी कवायद से कहीं ना कहीं आदमी के बुनियादी मुद्दे दूर होते हैं। अब आदमी को चाहिए कि वो अस्पताल की बात करे। रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं कि स्ट्रेचर नहीं है, कंधे पे लाद के ले जा रहा है, लाश हाथ से ले जा रहा है, दवाई नहीं है। इस पे कोई चर्चा ना करे। स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करने भी जा रही है। सवाल यह है कि आप स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चे नहीं आ रहे तो गलती किसकी है? गलती वहां रहने वाले लोगों की। आप उन्हें शिक्षित करिए, उन्हें समझाइए। उत्तर प्रदेश में मूलभूत ढांचा कल्चर बना गया। स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लेकिन हिंदू खतरे में। जब योगी जी आए तो मुझे बड़ा यकीन था कि मॉल में जाऊंगा, मॉल में घुसते मुझे गाय के दूध की दुकान दिखेगी, इस पे लिखा होगा या गाय का ताजा दूध है या गाय गोमूत्र है। लेकिन मुझे लखनऊ के किसी मॉल में मैं घुसा, मुझे वो गाय के दूध की दुकान नहीं दिखी, लेकिन शराब की दुकानें मॉल में खुलने का महान कार्य इस सरकार ने किया है। इसी सरकार में पहली बार मॉल में शराब की दुकानें खुली। नॉन वेज नहीं खाएंगे, नॉन वेज अगर वो प्याज डाल दिया तो कावड़िया दुकान तोड़ दिए। मुजफ्फरनगर की घटना है। उस यात्रा में कहीं मीट मछली नहीं बिकेगी, लेकिन शराब मिलेगी। जिस रास्ते पे कावड़िया जा रहे हैं उस जगह जब मीट की दुकानें बंद हैं, मीट पे पाबंदी है, तो शराब पे भी पाबंदी लगा दो ना। लेकिन कोरोना में सबसे पहले जो चीज खुली योगी सरकार ने खोली वो शराब थी। शराब पे पाबंदी नहीं लगेगी। तो ये बहुत बहुत राजनीति है। इसको बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। धीरे धीरे अब जनता को भी समझ में आ रहा है हिमांशु की उसको किस तरह पागल बनाया गया, उस तरह पागलपन काटा गया उसका। जनता भी समझ रही है कि हम बुनियादी मुद्दे पे पीछे होते चले जा रहे हैं, हमको इन फालतू के झगड़ों में उलझाया जा रहा है। मुझे लगता है जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फैसला बहुत अच्छा और बहुत सही सुना भी देगी। बिल्कुल सर, जो आपने बात में लास्ट में बात कही कि जनता सब समझ रही है, और मैं ट्विटर पे जाता हूँ, सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो इन सब बातों पर हंसते हैं लोग। जिस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं या बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस पर लोग हंसते हैं, लिटरली मजाक उड़ाते हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल के दौर में हो गई है। अगर सुधार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या होगा? चुनावी तौर पर भले जीत जाएंगे, लेकिन जनता का दिल तो नहीं जीत पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने। तो दोस्तों अब आप ही डिसाइड करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं तस्वीर। क्योंकि जब सत्ता आस्था में घुस जाए और आस्था सत्ता में जब घालमेल इसका हो जाए तो फिर किस तरह की तस्वीर बनती है, हमने मेरठ से आकर देखी है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उसको नाकाम कहिए या फिर सफल कहिए, सत्ता उसे सफल बताती है, विपक्ष कहते हैं नाकाम है। लेकिन सवाल यही है कि जो आतंकी थे
जिन्होंने हमारे 26-27 आम नागरिकों को, और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने लोग मारे गए आम नागरिक जिनका कोई दोष नहीं था, उनके दोषी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो फिर इसकी नाकामी कहीं ना कहीं कौन लेगा, ये भी सवाल है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।